अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में कुछ नए कानून का ऐलान किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कफील अपने वर्कर को बाहर काम करने की परमिशन देता है, बाहर काम करने के लिए छोड़ता है, तो ऐसे कफील, ऐसी कंपनियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 5,000 केडी से लेकर 10,000 केडी तक का जुर्माना किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर वीजे का कारोबार करते हैं, चाहे वो प्रवासी हों या फिर कुवैती नागरिक हों, पकड़े जाने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब कुवैत के अंदर ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और लगातार जो लोग लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या फिर जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे हैं, ऐसे तमाम प्रवासियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने कफील से अलग काम करते हैं, अपने कंपनी से अलग काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कफील और कंपनियों को वार्निंग दी गई है कि वो अपने वर्कर को बाहर काम करने की बिल्कुल भी परमिशन न दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब जो लोग बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो लोग कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, अगर डोमेस्टिक वर्कर किसी भी कफील के पास से भाग जाता है तो कफील को अब किसी भी इदारे का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मिनिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन साहिल एप्लीकेशन से ही उस वर्कर के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तो अब साहिल एप्लीकेशन पर यह सर्विस उपलब्ध करा दी गई है, ये सर्विस स्टार्ट कर दी गई है आज से कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अपने कफील के पास से फरार हो जाता है तो फरार की जो रिपोर्ट है वो साहिल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में लगभग डेली 42,000 रसोई घरों में गैस सिलेंडर की खपत होती है, यानी कि डेली कुवैत के अंदर 42,000 गैस सिलेंडर समाप्त होते हैं। बताया जा रहा है अपडेट के मुताबिक कि ये पिछले सालों की तुलना में इस साल काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर डेली की बुनियाद पर समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री की टीमों ने अलग अलग खिलाफ वर्जी करने पर 24 खाने पीने की दुकानों को बंद कर दिया है। बताया गया है कि इन दुकानों में साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और जो काम करने वाले वर्कर थे उनका भी हेल्थ कार्ड नहीं था और भी बाकी तरीके की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी, जिसकी वजह से 24 खाने पीने की दुकानों को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और कुछ दुकानदारों को वार्निंग देकर छोड़ भी दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी वो अब लगातार आपको देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।